कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले की सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने देश में डॉक्टर्स के काम करने के हालातों पर चिंता जताई। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टास्क फोर्स का गठन भी किया और ये टास्क फोर्स डॉक्टर्स की सुरक्षा, वर्किंग कंडीशन, उनकी बेहतरी के उपायों के लिए सुझाव देगी। कोर्ट ने डॉक्टर्स से हड़ताल खत्म करने की अपील की है और अपने फैसले में साफ साफ कहा है कि कोलकाता का मामला सिर्फ एक अस्पताल का केस नहीं, बल्कि ये पूरे देश के डॉक्टर्स की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। यानी अब की बार हम ये मान सकते हैं कि एक जघन्य अपराध की घटना ने डॉक्टर्स समाज की चिंता को एक राष्ट्रीय पटल पर सुप्रीम अदालत तक पहुंचा दिया, जिसके लिए वो पहले भी कई बार सड़क पर उतरकर संघर्ष कर चुके हैं। देखें जरा ये रिपोर्ट। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले ने देश के स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याओं को केंद्र में ला दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर नजर आया। कोर्ट ने डॉक्टर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 9 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन कर साफ कर दिया कि डॉक्टर्स की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, अभी की सुनवाई में इन्होंने मामला पहले तो सीबीआई से रिपोर्ट मांगा और मीनवाइल इन्होंने नेशनल टास्क फोर्स जो है बनाने का ऑर्डर किया है, जिसमें कई सारे और साथ ही साथ उसमें जो है सारे मेडिकल एसोसिएशन जितने हैं उससे उन्होंने सजेशंस मांगे कि जो है क्या बोलते हैं आप सजेशंस दें कि कैसे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। उस मेडिकल 10 मेंबर्स का जो है नेशनल टास्क फोर्स बनाने का ऑर्डर किया है उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स के रेप और मर्डर केस को ठीक से डील न करने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य पुलिस को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि घटना के समय प्रिंसिपल और स्टाफ क्या कर रहा था, अस्पताल में दंगाइयों की भीड़ कैसे घुसी, क्राइम सीन को कैसे डिस्टर्ब किया, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की, हत्या की एफआईआर कब दर्ज की गई और इसमें देर क्यों हुई। कोर्ट ने यह भी पूछा परिवार को डेड बॉडी कितने बजे सौंपी गई, पीड़ित की पहचान कैसे उजागर हुई, डॉक्टर की मौत को सुसाइड क्यों बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ ममता सरकार को डांट लगाई बल्कि केंद्र सरकार से भी कड़े सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा अस्पतालों में सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्या प्रवेश द्वार पर चेकिंग की सुविधा है, क्या अस्पताल के सभी इलाके सीसीटीवी की निगरानी में है, मरीजों की समस्या के समाधान का प्रशिक्षण दिया जाता है कि नहीं, क्या अस्पतालों के बाहर पुलिस चौकी है, क्या समस्याओं के समाधान के लिए इंटरनल कमेटियां स्थापित हैं। कोलकाता की घटना के बाद राज्य सरकारें भी डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर गंभीर हो गई हैं और इसे लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए जाने लगे हैं। मध्य प्रदेश सरकार बहुत ही संवेदनशील है और हमने निर्देश दिए हैं कि इस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था मेडिकल कॉलेजेस में उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि वहाँ के जो हमारी छात्राएं हैं वो सुरक्षित महसूस करें। सभी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने टास्क फोर्स बनाने के फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद ज्यादातर एसोसिएशन ने हड़ताल वापस भी ले लिए। राज्य और केंद्र सरकारें हमेशा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता देती हैं, लेकिन इसी होड़ में अक्सर मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स की समस्याओं को टाल दिया जाता है। कोलकाता की घटना ने इसके दुष्परिणाम को देश के सामने ला दिया है। ऐसे में ये समय की मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की बातों को गंभीरता से ले और कोलकाता कांड की पुनरावृत्ति न हो, इसके समुचित इंतजाम कर लिए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।